सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस। गाइस, आज आप सबके लिए जो है कुछ नया कर रहे हैं हम। जी हाँ, आप सभी को पता है एक बड़ी वैकेंसी ईएसआईसी की तरफ से आ रही है और उसी कड़ी में जो है मैंने कल रात को ही शाम को ही जो है इसी यूट्यूब चैनल पर जो कम्युनिटी में पोस्ट डाल के मैंने बता दिया था कि जो है हमेशा अब जो है हम पुराने जितने भी पेपर है ईएसआईसी के वो सॉल्व करवाएंगे आपको लाइव, जिससे कि क्या चीज़ें हैं वो फ़ायदा क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। आज पहला पेपर है इसलिए थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पॉइंट्स। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो भी सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम सीधे जो है क्वेश्चन पर जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो है स्टाफ का पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर ईएसआईसी स्टाफ जो है 19 मार्च शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। सब्जेक्ट जो नेम है स्टाफ है और ये जो है 2019 का पेपर है। 120 मिनट जो है आपको दिए जाते हैं, यानी 2 घंटे, 125 का टोटल जो है पेपर रहता है। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, आज मैं इंग्लिश में क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है इंग्लिश में ही ज़्यादा समझ में आता है, बेटर रहता है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हमको बता देना कि आपको कौन सी लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। नंबर 2 बात मैं बता दूं आपको, अपन जो है पूरा पेपर एक साथ नहीं लेंगे, क्योंकि आपका भी टाइम ख़राब होता है, इतना टाइम नहीं रहता एक साथ, और जो है बोर भी होते हैं। तो अपन जो है 5 पार्ट्स में इसको पूरा करेंगे, जिसमें से 4 पार्ट्स जो नर्सिंग के हैं, एक नॉन नर्सिंग का जिसमें गणित और रीजनिंग के साथ साथ जो है जीके भी रहता है। चलिए आज का पेपर शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, नर्सिंग जगत की हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ईएसआईसी के जो है सारे के सारे पेपर पहले अपन ले रहे हैं 2016 का पेपर, उसके बाद लेंगे जो है 2019 के पेपर, उसके बाद 2012 के। 2012 का लास्ट में लेने का यही मतलब है, क्योंकि ये पुराना पेपर था और थोड़ा पैटर्न भी पुराना था, लेकिन अब लेटेस्ट पैटर्न की बात करेंगे शुरू में। तो आज जो है 2016 का पेपर 19 मार्च को जो पेपर हुआ उसका फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसमें पहला पार्ट आज अपन सॉल्यूशन करेंगे। आपको मैं जो है प्रत्येक क्वेश्चन के बाद कुछ समय भी दूंगा, जिससे कि आप जो है अपना सही आंसर दे सके। और दोस्तों, ये जो है मैंने 99% चांसेस है कि एकदम परफेक्ट आंसर दूंगा, लेकिन 1% यदि गलती होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में सुधार करके बताइएगा। इसके अलावा नर्सिंग जगत की हर एक अपडेट, ऐसे मत सोचिएगा कि पेपर करवा रहे हैं तो आपको नर्सिंग वैकेंसी की अपडेट नहीं मिलेगी। बिल्कुल पूरी की पूरी जैसे पहले मिलती थी वैसे की वैसी नर्सिंग जगत की हर एक वैकेंसी की अपडेट आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे पेपर की पीडीएफ और नर्सिंग जगत की हर एक वैकेंसी की पीडीएफ आपको पीजे लक्ष्य क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें, या फिर लिंक जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पेपर के बारे में, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये पेपर जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4, यानी 4 क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं, एक गलत करते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक सही क्वेश्चन के सारे मार्क्स जो है वो 4 क्वेश्चन के गलत होंगे उनसे कट जाएगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग बॉन एक्सेप्ट, यानी कि यहाँ पर जो है 4 बॉन्स दे रखी है, उसमें से एक जो है छोटी बॉन है, यानी फ्लैट बॉन भी हो सकती है, वो स्मॉल बॉन भी हो सकती है, लेकिन 4 जो है 3 जो है उसमें बड़ी लंबी बॉन्स है, ठीक है। तो अपन बात करेंगे, पहली फीमर है, यहाँ पर आप देखेंगे फीमर आप सभी को पता है लंबी बॉन होती है, सबसे लंबी भी है। उसके बाद ह्यूमरस है, ह्यूमरस के बाद टिबिया है, और स्केपुला आप सभी को पता है कंधे के पीछे जो स्केपुला हड्डी होती है वो जो है लॉन्ग बॉन में नहीं आती है। तो पहला क्वेश्चन जो था उसका सही आंसर स्केपुला, ठीक है। स्केपुला को छोड़कर बाकी सारे जो है फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, ये लंबी बॉन है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, द पेस मेकर ऑफ हार्ट, हार्ट का जो है हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है। तो पहला है एसी नोड, जैसे साइनो एट्रियल डॉट्स, और उसके बाद दूसरा है एवी नोड्स, और तीसरा बंडल ऑफ हिज, चौथा जो है वो पुरकिंजे फाइबर। ये सारे के सारे हार्ट से रिलेटेड जो है शब्द है। इसमें सही आंसर आप करेगा एस ए नोड। एस ए नोड जो है वो हार्ट का जो है पेस मेकर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में भी यहाँ पर एक साथ में दे रखे हैं, आप सभी को जो है जिसको भी हिंदी में पढ़ना वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द ब्रेन इच, यानी कि ब्रेन जो होता है आपका, मानव का मस्तिष्क होता है, उसके बेस में कौन सी एंडोक्राइन जो है ग्रंथि पाई जाती है। पहला थायराइड, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा पेनक्रियाज, चौथा जो है पैराथायराइड। तो थायराइड आप सभी को पता है गले में होती है, पेनक्रियाज आप सभी को पता है कि बड़ी भी है ये ग्रंथि। उसके बाद पैराथायराइड भी जो है थायराइड के आसपास होती है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मस्तिष्क के बिल्कुल बेस में पाई जाती है, यानी कि ब्रेन होता है उसके बेस में पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, समझ में आ रहा तो बता दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो भी बता दीजिएगा। हम जहाँ तक हो सकेगा राशनल भी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतना टाइम अपन नहीं ले सकते। स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आपकी क्लासेस भी पीजे वैकेंसी हम यूट्यूब चैनल पर शुरू करेंगे, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोनों को। द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन्स ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, तो ऐसी कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है ब्लड का उसको बनाए रखती है, मेंटेन करती है। पहला है ग्लोबुलिन, दूसरा फाइब्रोनज, तीसरा जो है एल्बुमिन,
और चौथा जो है प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा 3 नंबर एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो ब्लड के ऑन्कोटिक प्रेशर को बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन नंबर अपन जाएंगे 5 पर। बाइल इज सिंथेसाइज्ड इन द, यानी कि बाइल जो है उसका निर्माण कहाँ पर होता है, ठीक है। पहला है लीवर, जिसको अपन हिंदी में कहेंगे तो वैसे इंग्लिश अच्छा रहता है, हिंदी में इसको जो है बहुत अटपटा नाम होता है इसका। तो फर्स्ट ऑप्शन लीवर, बाइल का सिंथेसिस पूछा है। सेकंड गॉल ब्लैडर, तीसरा स्टमक, चौथा पैनक्रियास। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जो है सही आंसर रहेगा लीवर में जो है बाइल का सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस जो है बाइल का वो लीवर में हो जाता है। उसके बाद जो है ये गॉल ब्लैडर में जो है इसका स्टोरेज होता है। स्टमक नहीं है, पैनक्रियास भी नहीं है। चलिए मैंने अभी बताया था लीवर को जो हिंदी में जिगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है इसमें में पूछा गया है। तो पहला है एनीमिया, बिल्कुल नहीं है। एनीमिया जो होता है उसमें आपके आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया भी नहीं है। हेमोफीलिया और ल्यूकोपनिया, तो इसमें हेमोफीलिया जो है ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसमें जो है क्लोटिंग बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्लोटिंग जो है विटामिन के की कम जो है प्रेजेंस में बनता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ए प्रेग्नेंट वुमेन विजिट ए हॉस्पिटल विथ हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो आपके लेस देन 8 ग्राम्स पर डेसीलीटर बिफोर डिलीवरी, द आइडियल ट्रीटमेंट, यानी कि बिल्कुल जो है 7 दिन पहले आती है एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, वो हॉस्पिटल आती है। उसको क्या डायग्नोसिस है मैं आपको बता देता हूँ। डायग्नोसिस जो है उसकी हीमोग्लोबिन की कमी है, जो कि 8 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम है, लेकिन आती कब है, बिल्कुल डिलीवरी से 7 दिन पहले। तो इसमें इस कंडीशन में आप जो है इसका ट्रीटमेंट क्या देंगे। वैसे सारे ट्रीटमेंट है, लेकिन आइडियल ट्रीटमेंट कौन सा है। ओरल आयरन टैबलेट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओरल आयरन टैबलेट है जो इतना जल्दी असर नहीं करेगी। उसके बाद इंजेक्टेबल आयरन फॉर्मुलेशन, ये भी सही नहीं है। उसके बाद डीवॉर्मिंग द मदर, गलत है। और गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, तो बीटी दिया जाएगा आपको, जो है रक्त चढ़ाया जाएगा, जिससे कि जो 7 दिन में डिलीवरी है तो उसमें वो असर ज़्यादा करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए पेशेंट ऑन इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी पे जो पेशेंट होता है, मरीज होता है, उसमें आम समस्या क्या रहती है। तो पहला है हाइपरग्लाइसेमिया, दूसरा हाइपोग्लाइसेमिया, तीसरा हाइपरनेट्रीमिया और चौथा जो है वो हाइपरकैलेमिया। तो आप सभी को पता है इंसुलिन थेरेपी कब दी जाती है। तो इंसुलिन थेरेपी जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो पेशेंट होता है, डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है उसमें दी जाती है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, ये जो है ग्लूकोज के लेवल को जो है कम करता है। अब इंसुलिन थेरेपी लगातार देंगे तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। हाइपर ग्लाइसेमिया मतलब क्या होता है, इसका तो मतलब होता है ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना। ऑलरेडी ग्लूकोज ज़्यादा है, ऑलरेडी शुगर ज़्यादा है, इसकी वजह से जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो है पेशेंट है। लेकिन हाइपो का मतलब होता है कम होना, और ग्लाइसेमिया का मतलब ग्लूकोज। तो लगातार देंगे तो उसके कॉम्प्लिकेशन जो हो सकते हैं वो होता है ग्लूकोज की मात्रा जो है, शुगर की मात्रा है वो घट सकती है। इसका मतलब ये है कि ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, बराबर शुगर होना अनिवार्य, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा हाइपोग्लाइसेमिया। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी जो है इस वीडियो से रिलेटेड सारा ज्ञान जो है मिल सके, आने वाली वैकेंसी से रिलेटेड उनको जो है अंदाज़ा लग सके कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। कोल्ड शॉक इज़ आल्सो नॉन एज, जो कोल्ड शॉक होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। हाइपोवॉल्मिक शॉक, वेसोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक या फिर ऑब्स्टेटिक शॉक। तो इसका सही आंसर जो रहेगा, सही आंसर कोल्ड शॉक को जो है एक और नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं हाइपोवॉल्मिक, जहाँ पर जो है वॉल्यूम कम हो जाता है। हाइपो का मतलब कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ रहे हैं अपन। इफ़ द पल्स रेट इज़ मोर देन 100 पर मिनट द कंडीशन इज़ कॉल्ड। चलिए मैं आपको बताऊंगा ये राशनल के साथ। यदि किसी पेशेंट में जो पल्स रेट जो होती है वो मोर देन 100 हो जाती है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है। पहला है ब्रेडिकार्डिया, दूसरा टेकिकार्डिया, तीसरा हाइपरपनिया, ब्रेडिपनिया। तो इस चारों के पहले आप मतलब समझ लीजिएगा। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का कम होना, ठीक है। हार्ट रेट जो होती है या फिर जिसको पल्स रेट कहते हैं वो कम हो जाती है, हार्ट रेट या पल्स रेट, ठीक है, कम होती है तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। टेकिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट या पल्स रेट जो है उसका इंक्रीज होना, टेकिकार्डिया कहलाता है। हाइपरपनिया का मतलब क्या होता है और ब्रेडिपनिया का क्या।
हाइपरपनिया जो होता है इसमें छोटी छोटी सांस लेगा आदमी, लेकिन मुश्किल ले पाएगा। ब्रेडिपनिया जो है इसमें छोटी छोटी लेकिन तुरंत फ्रिक्वेंट जो है लगातार सांस लेगा, मतलब फास्टली सांस लेगा, ठीक है, यानी कि जो रेस्पिरेशन है वो फास्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है, ज़्यादा हो गई यहाँ पर जो पल्स रेट, इसका मतलब टेकीकार्डिया, ठीक है। हार्ट रेट में जो है भी बढ़ोतरी होगी इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। एमोंग द फॉलोइंग इज द ओनली डिजीज दैट हैज़ बीन इरेडिकेटेड, यानी कि यहाँ पर जो है ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको छोड़कर बाकी तीनों बीमारियों को जो है भारत में जो है बिल्कुल उसका उन्मूलन हो चुका है, इरेडिकेट कर दिया गया है। कहने का मतलब भारत में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये अच्छा क्वेश्चन है। कोलेरा, चिकन पॉक्स, पोलियो या स्मॉल पॉक्स। तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो स्मॉल पॉक्स, अभी भी आप सभी को पता है मौजूद है। पोलियो, कोलेरा और चिकन पॉक्स जो है तकरीबन इरेडिकेट कर दिए गए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी होती है इज प्रीडोमिनेटली स्प्रेड बाई, यानी कि प्रीडोमिनेटली का मतलब है मुख्यतः किसके द्वारा, स्प्रेड मतलब फैलना, ठीक है। तो टीबी जो है मुख्यतः किसके द्वारा फैलती है? पहला है वेक्टर, यानी कि वाहक के द्वारा। ड्रॉपलेट मतलब जो आदमी खांसता है, सींकता है या बोलता है, उसकी ड्रॉपलेट्स यदि किसी अन्य सामने बैठे स्वस्थ व्यक्ति के जो है श्वास नली यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में चली जाती है, तो इसके अलावा फोमाइट्स या फूड। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है, बाकी से भी होगा लेकिन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वे मुख्य कारण है, ठीक है। तो टीबी का जो मुख्य कारण है, किसी टीबी के मरीज के पास यदि आप बैठते हैं तो दूरी बनाए रखें, साथ ही साथ जो है उसके ड्रॉपलेट से जो है बच के रहें, मास्क का प्रयोग करें। टीबी को हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, बिल्कुल अपने को इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, एनाफाइलैक्सिस जो है टू ड्रग इज ट्रीटेड बाय। एनाफाइलैक्सिस जो है वो किसकी सहायता से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑक्सीजन देकर, निमोलाइजेशन के द्वारा, एड्रेनालिन इंजेक्शन देकर, या फिर जो है इंट्रावेनस यानी आईवी फ्लूइड देकर। तो इसका सही आंसर जो है एनाफाइलैक्सिस, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो है ट्रीटमेंट जो है फ्रिक्वेंट ट्रीटमेंट किया जाता है एड्रेनालिन के द्वारा, जिसको करो या मरो, डू और डाई हार्मोन भी कहते हैं शरीर में, लेकिन ये इंजेक्शन के द्वारा देंगे तो ये जो है कृत्रिम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ओरल वैक्सीन इज़ यूज टू प्रिवेंट, यानी कि जो है ऐसी कौन सी वैक्सीन है, ऐसा कौन सा रोग है जिसके लिए ओरल वैक्सीन का यूज़ करते हैं? ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी कहते हैं, मम्प्स, मिजल्स या फिर पोलियो। तो दोस्तों आप सभी को पता है कॉमन वैक्सीन है पोलियो, जिसको अपन ओपीवी कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ये एक ओरल वैक्सीन है जो कि पोलियो को उन्मूलन के लिए काम में देता है, इरेडिकेट करने के लिए। और भारत में जो है लगभग पोलियो का जो है खात्मा हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मैं कलर को चेंज करता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 15, सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज्ड बैड ऑडर आर कॉल्ड एज, यानी कि जो है ऐसा कौन सा सब्सटेंस है निम्न में से जो कि बैड ऑडर, जो गंदी स्मेल आती है, वो जो है न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि गंदी स्मेल को दूर करता है, वो कौन सा है, ठीक है। पहला है डिटर्जेंट, जो कि नहीं होगा, आप सभी को पता है डिटर्जेंट का यूज़ जो है कपड़ों को धोने में किया जाता है। उसके बाद जो है डिओडोरेंट रहता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं अपन, जर्मिसाइड्स, इसके अलावा एंटीसेप्टिक्स। तो इसका सही आंसर जो है डिओडोरेंट्स रहता है, जो कि गंदी स्मेल जो होती है, भद्दी स्मेल जो होती है, उसको जो है रिमूव करता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। हॉस्पिटल ड्रेसिंग आर बेस्ट डिस्पोज्ड बाय। तो दोस्तों ये एक बायो वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, एक शानदार क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ईएसआईसी हो चाहे सीएचओ का पेपर हो, सभी में आता है, ईएसआईसी से लगाकर सीएचओ तक। तो हॉस्पिटल जो ड्रेसिंग होती है, जो पट्टियाँ होती है, ड्रेसिंग करी जाती है, आप सभी को पता है घाव जो वाउंड होता है, वाउंड हीलिंग के लिए उस पर ड्रेसिंग की जाती है। उस ड्रेसिंग का जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज कैसे करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है बर्निंग, बॉइलिंग, डंपिंग या बर्निंग। तो आप सभी को पता है बॉइलिंग नहीं करेंगे, बॉइल करके जो है रीयूज़ नहीं करते, वो सिंगल यूज होती है, ओनली सिंगल यूज़। डंपिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है उसका अपघटन होने में टाइम लगता है। उसके बाद बर्निंग भी नहीं करेंगे। इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा बर्निंग, ठीक है। तो बर्निंग इज एक राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय ए, यानी चिकन पॉक्स जो है उसका कॉज क्या है, कॉजेटिव ऑर्गेन्स क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है या फिर मॉस्क्यूटो है। चिकन पॉक्स आप सभी को पता है, जिसको छोटी माता भी कहते हैं। तो चिकन पॉक्स का जो है वायरस रहेगा वो रहेगा, जो कॉजिंग ऑर्गन है वो है वायरस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इससे आपको पता भी चल रहा होगा कि जो
ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन्फेक्टेड डिजीज़ के आ रहे हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती है, संक्रामक बीमारी के ज़्यादा क्वेश्चन इस ESIC पेपर में है दोस्तों। यदि आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख कहाँ से रहे ये भी बता दीजिएगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड है। इसको भी आपको पूरा याद करना होगा। DPT वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्ट, ठीक है। तो DPT जो होता है, DPT इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपको याद करना जरूरी है। तो फुल फॉर्म जो रहता है इसका, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं DPT का फुल फॉर्म आपको याद हो गया। तो डिप्थीरिया तो इसमें है, पर्टुसिस भी है जिसको काली खांसी कहा जाता है, टेटनस भी है, इसका मतलब पीछे कौन बच गया, पोलियो। और पोलियो के लिए आप अपने सबको पता है कि ओरल पोलियो वैक्सीन का यूज़ करते हैं, OPV का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है DPT में डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस शामिल है, लेकिन पोलियो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिप्थीरिया, टेटनस को उनका पता होता है, लेकिन वो जो है पोलियो या पर्टुसिस में जो है अंतर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको पर्टुसिस ही लेना है, पोलियो जो है नहीं आएगा। द ड्रग्स यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस, तो TB के जो है ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग्स क्या यूज़ करेंगे। एमोक्सिसिलिन आप सभी को पता है एंटीबायोटिक है, क्लोरमफेनिकोल, रिफाम्पसिन या फिर जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रो भी जो है एक एंटीबायोटिक है। तो TB के रोग के लिए जो है सबसे बढ़िया दवा जो है वो है रिफाम्पसिन, ठीक है, रिफाम्पिसिन। तो आपको थोड़ा बहुत जो है इसमें यहाँ पर जो फार्मेसी का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। आपको पता चल रहा होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है। ओरल मेनली कंटेंट्स, ORS जो है मेनली कंटेंट्स। ORS जो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है, ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो है कौन कौन सी कंटेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है, वो बताना है। सोडियम एंड फ्रक्टोज, सोडियम एंड ग्लूकोज, कैल्शियम एंड ग्लूकोज या फिर कैल्शियम एंड फ्रक्टोज। तो सही आंसर जो रहेगा इसका जाएगा वो जाएगा सोडियम और ग्लूकोज, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सोडियम और ग्लूकोज। तो दोस्तों ORS का यूज़ मुख्यतः जो है डिहाइड्रेशन की स्थिति में किया जाता है, गर्मियों में ज़्यादा किया जाता है, या फिर जो है आप सभी को पता है कि यदि मतलब कह सकते हैं डायरिया की कंडीशन में किया जाता है। डायरिया होता है तो उसमें जो है वाटर का लॉस होता है, वाटर लॉस होता है तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है। इसी कंडीशन में रिहाइड्रेशन के लिए जो है ORS का यूज़ किया जाता है, जिसमें सोडियम और ग्लूकोज मौजूद रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ रहे हैं पर दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर करें, समझ में आ रहा तो। डेंगू फीवर इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज ऑफ स्पीसीज, यानी कि डेंगू जो है वो कौन सी जाति के या प्रजाति के जो होते हैं स्पीसीज के मच्छरों द्वारा फैलता है। एडीज, उसके बाद एनोफिलिन, क्यूलेक्स या फिर जो है मंसोनिया। तो इसका सही आंसर जो है एडीज एजिप्टाइज, आप सभी को पता होगा डेंगू का जो है मुख्य कारक है। तो डेंगू जो फैलता है वो फैलता है एडीज मच्छर की प्रजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। हैंसन डिजीज़ इज द अदर नेम फॉर, यानी कि हैंसन डिजीज़ है वो किस बीमारी का दूसरा नाम है। हैंसन डिजीज़ मलेरिया, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस या लेप्रोसी। तो सही आंसर जो रहेगा हैंसन डिजीज़ को ही लेप्रोसी कहा जाता है या लेप्रोसी को ही हैंसन डिजीज़ कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपन आते हैं 23 पे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होता है STDs होता है इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी कि जहाँ पर जो है 4 बीमारियां दे रखी है, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो STDs नहीं है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है उसके फैलने का मुख्य कारण होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स जो करते हैं, यानी कि जब जो है यौन संपर्क किया जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस टाइम जो है STDs के फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। ये मुख्यतः जो है जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उसमें फैलती है। पहला है सिफिलिस, आप सभी को पता है सिफिलिस जो है ये जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। गोनोकोकल इन्फेक्शन भी है, एड्स भी होता है, जिसका जो कारण होता है वो HIV होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो इसमें जो है सिफिलिस, गोनोकोकस इन्फेक्शन और एड्स जो है तीनों STDs है, लेकिन टाइफाइड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 24 पे। दोस्तों एक ही क्वेश्चन बचा है, जोर लगा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, जिससे कि हम और वीडियो आपके लिए लेके आ सकें। दूसरा जो पार्ट है वो कल सुबह आपको जो है 9 बजे मिल जाएगा। इसके अगले 25 क्वेश्चन जो होंगे वो विद रैशनल आपको देखने को मिलेंगे। तो जितना प्यार आप लोग दोगे, जितना लोगों तक ये पहुँचाओगे, ये हमारा ध्येय जो है, हमारा मकसद जो है वो है कि आप लोगों तक जो है ESIC का कैसा पेपर आता है उसके बारे में जो है पहुँचाना। साथ ही साथ ESIC के जैसे ही सारे के सारे पेपर खत्म हो जाए उसके बाद DSSSB के हम जो है आपको पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे। कम से कम जो है
10 पेपर लेंगे डीएसएसबी के। उसके बाद जो है सीएचओ के जो है हर एक स्टेट से एक एक पेपर लेंगे, तकरीबन 20-25 पेपर जो है आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा मैं यूट्यूब पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को जो है बीपी मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? एल्गोमीटर, थर्मामीटर, एस्थीसियोमीटर या फिर जो है स्पिग्नोमेनोमीटर। तो ये सही आंसर जो है इसका है, आप सभी को पता है बीपी मापने के लिए स्पिग्नोमेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेप स्मीयर इज यूज टू डायग्नोस। तो दोस्तों पेप स्मीयर जो होता है ये किसके डायग्नोसिस में काम आता है? मैं आपको ऑप्शन इस क्वेश्चन के नहीं बताऊंगा। इसका आंसर जो है आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। जो भी सही आंसर देगा कल उनके नाम भी हम प्रयास करेंगे कि लिए जाएं, और इसका सही आंसर मैं कल की क्लास में जो है पहला क्वेश्चन के रूप में इसका आंसर बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट 25 क्वेश्चन लूँगा। दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर जो है जैसे ही एक पेपर पूरा हो जाएगा उसकी PDF मिल जाएगी, फिर जो है दूसरा पेपर शुरू करेंगे। उसमें भी अपन अलग अलग पार्ट्स में पेपर करेंगे। तो जैसे ही सेकंड पूरा हो जाएगा उसके बाद जो है आपको PDF मिलेगी। यहाँ पर जो है ESIC, इसके अलावा DSSSB, RRB और CHO के सारे पेपर करवाने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों पर ये डिपेंड करता है, यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हमारा वीडियो पहुँचेगा तो ही हम जो है पेपर लाएंगे, अन्यथा जो है पेपर लाना बंद करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को मिलते हैं अगले शानदार वीडियो, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।